स्वरूप दर्शन भाग 47। राम बने कभी कृष्ण बने, राम बने कभी कृष्ण बने, कलयुग में दर्श दिखाए हैं। यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। राम बने कभी कृष्ण बने, कलयुग में दर्श दिखाए हैं। यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। यही तो मेरे नंगली वाले संत रूप धर आए हैं। राम बने कभी कृष्ण बने। राम बने कभी कृष्ण बने, कलयुग में दर्श दिखाए हैं। यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। राम बने कभी कृष्ण बने। त्रेता में जब सतगुरु मेरे राम रूप बन आए थे, त्रेता में जब सतगुरु मेरे राम रूप बन आए थे, धनुष बाण हाथों में लेकर सबके मन को भाए थे। धनुष बाण हाथों में लेकर सबके मन को भाए थे। युग बदले पर न बदले, युग बदले पर ना बदले, सुंदर रूप दिखाए हैं। यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। राम बने कभी कृष्ण बने। भिक्षाटन। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जी ने अपने गुरुदेव श्री दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार काफी तपो साधना की। आप गुरुदेव के समीप बहने वाली तोई नदी के किनारे एक पहाड़ की गुफा जो घड़ई कहलाती थी में बैठकर भजन अभ्यास करते थे। कई बार पहाड़ों से नीचे उतरकर सेठ ताराचंद जी की धर्मशाला में भी ठहरते थे। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार आप दोपहरे को 2-4 घरों से भिक्षा लेकर भोजन करते थे। कभी मौज हुई तो भोजन कर लिया और कभी ऐसी ही गुजर बसर कर ली। आपके पूज्य पिता श्री प्रभु दयाल जी, श्री प्रभु दयाल जी तेरी के जाने माने सज्जन थे। इसलिए कई बार अनेक प्रेमी धर्मशाला में ही भोजन पहुंचा देते थे।
कई बार आप 4-5 दिन भोजन नहीं करते थे। आपका भिक्षाटन का नियम यह था कि आप जब दोपहरे को आते तो जिस किसी के घर के आगे खड़े होकर हरिहर हरिहर नाम का उच्चारण करते, उतनी देर में उस घर के लोग रोटी का चौथा भाग आपको दे देते। तेरी निवासी अपना ये सौभाग्य मानते थे कि वे रोटी पकाकर उसका चौथा भाग पहले से ही तैयार रखते थे। श्री सतगुरुदेव जी जब हरिहर हरिहर कहते तो वे तुरंत रोटी लाकर दे देते। यदि थोड़ी सी भी देर हो गई तो आप तुरंत दूसरे घर चले जाते और यह भी पता नहीं होता था कि हजूर अगले घर ठहरेंगे या 10 घर छोड़कर ठहरेंगे। एक दिन श्री सतगुरुदेव जी भिक्षाटन के लिए आए। टेरी के प्रतिष्ठित सज्जन चौधरी दयाराम जी के घर से भोजन करके दुकान जाने के लिए भी निकले ही थे कि उन्होंने दूर से आते देख लिया। चूंकि चौधरी दयाराम जी का मकान पहले पड़ता था, इसलिए वे दौड़े दौड़े अपने घर आए और अपनी धर्म पत्नी से बोले, भाग्यवान जल्दी करो, महाराज जी आ रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। वे दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा से रोटी लेकर द्वार पर खड़े हो गए। इतने में हजूर वहां पधारे। इन्होंने रोटी दी, साथ ही अर्ज की, आज हमने कमल ककड़ी अर्थात भें की सब्जी बनाई है, यह भी थोड़ी ले ले। हजूर बहुत सादी वृत्ति और भोले स्वभाव के थे। फरमाया, परमहंस जी की आज्ञा केवल रोटी लेने की है, सब्जी लेने की नहीं। हजूर के इन शब्दों में देखिए कितनी गुरु निष्ठा झलक रही है। मनसा वाचा कर्मणा अक्षरं, गुरु आज्ञा कैसे मानी जाती है, हजूर उनके आदर्श स्वरूप थे। श्री सतगुरुदेव जी के यह शब्द सुनकर चौधरी दयाराम जी की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने क्या देखा कि सतगुरुदेव जी के बाल बड़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कोमल नंगे चरणों में कांटे चुभे हुए हैं, कमीज की आस्तीन गायब है, सलवार के पोंचे भी फटे हुए हैं और चरणों में जूता नहीं। श्री सतगुरुदेव जी की साधनावस्था के रूप स्वरूप को देखकर चौधरी दयाराम जी ने अर्ज की कि आपने उच्च कोटि के साधु सन्यासियों से भी अधिक तपश्चर्या की है। अब जब श्री परमहंस जी पधारे, आपको अवश्य सन्यास भेष ले लेना चाहिए। कभी कभी आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने अर्थात सत्संग सुनने के लिए आ जाया करते थे। आपके दिल में विचार आया कि स्वतंत्र साधु वेश होना चाहिए, जिससे ब्रह्म रूप से भी संसार से उपरामता प्राप्त हो।
उधर अंतर्यामी प्रभु श्री परम दयाल जी भी इसी मौज में बैठे थे कि एक दिन एकांत में आपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि मेरा दिल संसार से उपराम है, मुझे संन्यास दीजिए। श्री परमहंस दयाल जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और पूर्ण रीति से आपकी चोटी लेकर सन 1907 में संन्यास भेष धारण कराया गया और आपका शुभ नाम श्री स्वरूपानंद जी रखा गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार श्री नंगली निवासी भगवान जी साधु वेश में टेरी के समीप के पर्वतों में जाकर भजन अभ्यास करने लगे। कई दिन तक एक ही स्थान पर बैठकर समाधि स्थित रहते थे, परंतु जब आपने समझा कि किसी ने आपको देख लिया है तो किसी दूसरे स्थान पर जाकर साधना करते। जब आप कभी श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए आते तो गुरुदेव प्रसन्न होकर फरमाते, आप अमुक स्थान पर भजन कर रहे थे ना। बहुत कम लोगों ने इस बात को जाना कि पूर्ण सतगुरु अपने पूर्ण शिष्य की दिली भावनाओं से भली भांति परिचित थे। द्वापर में जब कृष्ण बने तो बंसरी मधुर बजाई थी। द्वापर में जब कृष्ण बने तो बंसरी मधुर बजाई थी। प्रेम का सबक पढ़ा कर मोहन सबकी सुध बिसराई थी। प्रेम का सबक पढ़ा कर मोहन सबकी सुध बिसराई थी। राम कृष्ण की जोड़ी प्यारी, राम कृष्ण की जोड़ी प्यारी, जुगल जोड़ी बन आई हैं। यही तो मेरे हारा वाली संत रूप धर आए हैं। राम बने कभी कृष्ण बने, कल युग में दर्श दिखाए हैं। यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। राम बने कभी कृष्ण बने। मुंह से बहुत कम बात एक दूसरे से होती, परंतु दिल की बात आँख से कह देते। गुरु निष्ठा में परिपक्व श्री सतगुरु देव जी श्री परमहंस दयाल जी की आदेश अनुसार दिन रात आने वाली मंजिलों के लिए तैयारियां करते और आध्यात्मिक शक्ति का भंडार इकट्ठा करते जाते, ताकि जिस महान कार्य को श्री गुरुदेव जी ने हाथ में लेना था उसके लिए आध्यात्मिक धन का खजाना जमा हो सके।
इस राज को किसी ने ना जाना कि आपसे भजन किस लिए करवाते हैं। कई जन्मों से सतगुरु शिष्य, कई जन्मों से सतगुरु शिष्य नाता चलता आया है। कई जन्मों से सतगुरु शिष्य नाता चलता आया है। कई जन्मों से सतगुरु शिष्य का नाता चलता आया है। कई जन्मों से सतगुरु शिष्य का नाता चलता आया है। वही है सतगुरु, वही है सेवक, खुद संयोग बनाया है। वही है सतगुरु, वही है सेवक, खुद संयोग बनाया है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, प्रभु रूप बदल कर आए हैं। यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। दुनिया वाले क्या जाने, प्रभु रूप बदल कर आए हैं। यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। राम बने कभी कृष्ण बने, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की